नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके चैनल शेयर स्पीक में। दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने जीवन में, कोई अपने ऑफिशियल जॉब से, कोई अपनी गृहस्थी में, कोई बच्चों को लेकर के, किसी के साथ कोई बुरा हुआ है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, किसी के पास धन नहीं, किसी के पास अन्न नहीं और किसी के पास ये सब कुछ है मगर शांति नहीं। तो दोस्तों, यदि आपको सच्ची शांति प्राप्त करनी है, यदि आपका जीवन का उद्देश्य है माँ भगवती से शांति प्राप्त करनी है, तो आप और ये वो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसका जाप करने से जो भी मैंने पहले कष्ट बताए हैं सारे आपके अब दुखों का निवारण हो सकता है सिर्फ एक इस मंत्र जाप से। महाशक्तिशाली मंत्र है ये माँ भवानी का, मगर इसको आपने पाठ करना है। सुबह भी कर सकते हो, दोपहर को भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। मगर जब आपने ये पाठ करना है तो जो आपने भगवती से प्रार्थना करनी है, आपकी कोई मन जो आप चाहते हो वो पूरी करनी है अगर, तो वो मन्नत आपने एक बार मन में रख के फिर माँ से प्रार्थना करके फिर माँ की मूर्ति का ही ध्यान करना है और अपनी जीभिया से मंत्रोच्चारण करना है। ये नहीं करना कि ध्यान आपको उसी वस्तु, स्थान या किसी इंसान में है, वो नहीं करना। ध्यान आपने देवी माँ का करना है क्योंकि आप उनसे कुछ मांग रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैं आपसे एक प्रार्थना, एक निवेदन करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले मंत्र जाप तो कर लेते हैं, माँ भगवानी से प्रार्थना कर लेते हैं, फिर वो बोलते हैं मैंने 108 किए, 111 लाख किए, 1.25 लाख किए, मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई। दोस्तों, मेरी एक बात याद रखिए, यदि आपकी वो मन्नत पूरी हो गई तो यू आर वेरी वेरी लकी। इट मीन्स कि भगवान आपके साथ है, वो आपका सुन रहे हैं। और अगर आपकी वो चीज़ नहीं पूरी हुई तो आप सबसे लकीस्ट पर्सन है कि अगर वो आपकी चीज़ नहीं पूरी हुई, क्योंकि वो हित जो उस चीज़ में है ना, अच्छा और बुरा, वो परमात्मा के सिवा इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको बता सकती हो। आपको पता भी नहीं होता कि जो चीज़ आप भगवान से मांग रहे हैं वो आपको फलीभूत होगी भी या नहीं। और अगर वो उसने नहीं दी है तो हमें वो समझना चाहिए कि भगवान तो आपके बिल्कुल साक्षात आपके साथ है, मगर इंसान यहीं पे आके सबसे बड़ी गलती कर देता है। वो ये सोचता है कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, मेरा सपना तोड़ दिया, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं किया इस भगवान ने। परमात्मा के खिलाफ़ चलना शुरू कर देता है, फिर वो अपने पूजा पाठ, नियम, व्रत सब तोड़ के बैठ जाता है और भगवान को गुनहगार ठहरा देते हैं, जो कि यही हमारी गलती है। हम अपने विश्वास की जो कड़ी होती है ना, आपने देखी होगी चेन जो आप गले में पहनते हो, एक कड़ी के साथ एक कड़ी के साथ जुड़ के ही वो गला पूरा कवर करती है, वो सर्कल बनता है तब जाके। मगर हम वो सर्कल बनने ही नहीं देते। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी बड़े परमात्मा, शक्ति, सुपर नेचुरल पावर, सुप्रीम पावर को ठुकरा देते हैं और तो वही हमारे दुख का कारण बनता है। यदि आप उसको स्वीकार कर लें तो क्या जाएगा आपका। अब आप देखिए, रामायण का एक मैं आपको किस्सा सुनाऊंगी, सारी दुनिया को पता है, मैंने क्या सुनाना है। जब भगवान राम जी को वनवास देना था तो प्रभु तो भगवान थे, वो तो इसको टाल सकते थे वनवास को, मगर नहीं, उन्होंने विधि के विधान को स्वीकार किया और उसके अकॉर्डिंगली चले। क्योंकि कुछ लोगों के लिए उस वक्त जिन्होंने सुना, पूरे गांव में राजा भी, जनक जी ने भी, उनकी भी मृत्यु हो गई। जिन लोगों ने सुना वो रोने लगे, मगर अंत किसको पता था? प्रभु को पता था। रावण का वध यानी कि बुराइयों का वध वो करना अवश्य था। यदि वो नहीं करते तो आज समाज के सामने अच्छाई और बुराई कभी भी नहीं समझ पाते हम लोग। तो ये भगवान ने स्वयं हमारे लिए ही रचित की है। तो हमें इन चीज़ों से सीखना है, ज्ञान लेना है, ना कि इसके खिलाफ चलना है। तो मैं यही कह रही हूँ। अब बात आते हैं मंत्र की। जब आप जाप करेंगे तो आपने ये मन में ठान लेना है कि माँ मेरी ये पूरी करो प्रार्थना। हो गई तो बहुत अच्छी, मैंने आपको कहा, फिर आपके साथ भगवान, नहीं हुई तो भी बहुत अच्छा है, फिर वो आपके परिवार के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, मैं आपसे कुछ 2-3 लाइव एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। हमारे ही सोसाइटी के आसपास में कोई 1-2 लेडीज़ हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसे हुआ।
उन्होंने जाप किया, मतलब ये कुछ करना चाहा, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि ये कर लो, आपका कुछ हो जाएगा। तो चलो उसने किया, मगर वो चाहती थी उसकी वो चीज़ पूरी हो जाए। हाँ, हर एक इंसान को होता है कि हमारी डिमांड भगवान पूरी करें। हम सबको होता है कि हमारी मन्नत पूरी हो। तो चलो जैसे तैसे उसकी वो मन्नत पूरी हो गई। पर दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, इतने कष्ट पाए कि इतने उसने वो जब तक बात पूरी नहीं हुई थी उतने नहीं पाए होंगे जितना वो बात पूरी होने पर उसको मिले। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है, प्रभु दें तो ठीक है, नहीं दें तो और बेहतर है। किसी चीज़ के लिए पीछे मत भागें। यदि वो हमारे जीवन में लिखी होगी, किस्मत पे होगी, तो उसको कोई भी छीन नहीं सकता, स्वयं परमात्मा भी नहीं छीन सकते। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिसको पढ़ाई नहीं आती वो ये मंत्र करें। जिसको अगर घर पे कोई भी क्लेश है, मुझे मंत्र माता रानी से प्रार्थना, मंत्र क्या होते हैं, अपने मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में लगाना और अपनी प्रार्थना को एकाग्रता से में भगवान के आगे रखना। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ये है क्या, कौन सा है। अब आपने बोलना है, ओम ज्ञानी नमापि चेतांसि देवी भगवती ही सा बालादाकृष्य मोमाय पृष्ठति। ओम ज्ञानी नमापि चेतांसि देवी भगवती ही सा बालाद आकृष्य मोहे महामाय पृष्ठति। ओम ज्ञानी नमापि चेतांसि देवी भगवती ही सा बालाद आकृष्य मोहे महामाय पृष्ठति। तो ये है, मैंने आपको 3 बार बताया है। आपने इसको 108 बार करना है और ध्यान से करना है, माता रानी के आगे बैठ के जोत जगा के। यदि आपकी प्रार्थना वैलिड हुई तो माँ भवानी ज़रूर स्वीकार करेंगी, और यदि उनको लगा कि इसमें इसका नुकसान है तो मेरे भाइयों बहनों नाराज़ मत होना, उसको भी स्वीकार करना। सच्ची भक्ति वही होती है। हमें अपने परमात्मा की खुशी को ही अपनी खुशी मानकर चलना चाहिए और प्रयास करने से कभी भी रुकना नहीं चाहिए। भगवान यही समझाता है। सो अगर आपको आज मेरी कुछ बातें समझ आई हो, अपने दोस्तों से लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फिर मिलूँगी आपको नई सोच नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।